वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस नए चैप्टर ट्रांसपोर्ट के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टेस्ट। ओके, एवरीवन रेडी? यस, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ न्यूक्लियस, दिस वन इज। ऑप्शन चेक कीजिए और बताइए कि कौन सा वह सेल है जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, डजंट हैव ए न्यूक्लियस। अब इन सवाल का जवाब वो देगा जिसने रट्टा मार याद किया। यस, सही जवाब है 87% स्टूडेंट्स का रेड ब्लड सेल। इन चारों में से वाइट ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस है, गार्ड सेल के पास न्यूक्लियस है, एपिडर्मल सेल के पास न्यूक्लियस है, लेकिन रेड ब्लड सेल ब्लड में पाया जाने वाला एक ऐसा सेल है जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, डजंट हैव अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच मेक्स केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज इज। बताइए, ब्लड का कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा वह ब्लड का कंपोनेंट है, पार्ट है ना। ब्लड में कौन सा वह सेल पाया जाता है जो कि केमिकल्स बनाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के ब्लड में कौन बनाता है? यस यस, वेरी गुड। 86% उसका जवाब आया है वाइट ब्लड सेल्स। सही जवाब है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में एक ऐसा सेल्स है जो कि एंटीबॉडीज बनाता है और फाइटर की तरह काम करता है डिजीज के विरुद्ध लड़ने में। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। एन एनिमल इन विच द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड doesn't take place in the lungs is। जवाब दीजिए, क्या कह रहा है? एन एनिमल इन विच द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड डजंट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। कौन सा, ये चारों में से कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिसके लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं होता है? यानी लंग्स ही नहीं होगा तब ना उसके लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा, यानी उसके पास नो लंग्स। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसके पास लंग्स नहीं है और उसके लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं होता है? यस, सही जवाब है 93% स्टूडेंट्स का फिश। फिश जो है उसके पास लंग्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा। Which of the following carries substances upwards as well as downwards in a plant? ऑप्शन देखिए, कौन है जो कि हमारे बॉडी में सब्सटेंस को कैरी करता है? हमारे बॉडी में नहीं, प्लांट के बॉडी में, प्लांट में सब्सटेंसेज को कैरी करता है और अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ भी कैरी करता है और नीचे की तरफ भी, है ना। वो किधर की तरफ भी कैरी कर सकता है, तो वो कौन सा है? बताइए, जाइलम, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, ट्रैकाइड्स, कौन है? यस, फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो आपका दोनों डायरेक्शन में कैरी करता है सब्सटेंस को, और वह कौन सा सब्सटेंस होता है? फूड सब्सटेंस होता है ना। उसे वह दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स दोनों डायरेक्शन में कैरी करता है। जाइलम नहीं कैरी करता है, कंपेनियन सेल्स नहीं करता है, ट्रैकाइड्स नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the following is not a constituent of the blood, this one is। अब बताइए, यहाँ जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शंस में से तीन तो ब्लड का कंस्टिट्यूएंट है, एक नहीं है, वो कौन है? यस, सही जवाब है 96% का सीयू प्लेट्स। सीयू प्लेट्स जो है वह ब्लड का पार्ट नहीं है। ब्लड का पार्ट कौन है? आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स, ये ब्लड के कंस्टिट्यूएंट हैं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस ही इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम ए सेवर एलिमेंट ऑफ द। बताइए, यदि किसी पेशेंट्स को डायलिसिस पर रखा जाता है तो वो किस चीज़ से सफ़र करता है? वो उसकी कौन सा चीज़ में सफ़र है, किस चीज़ का वो बीमारी से संक्रमित है जिसके चलते उस पेशेंट को डायलिसिस पर डाला गया है? यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेरी गुड, 76% का जवाब है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द पॉटेड प्लांट्स। अब कोई प्लांट्स का पॉटेड किया हुआ है आपके गमले में और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराना है तो क्या करेंगे? प्लांट है, आप पॉटेड किए हुए हैं और उस प्लांट्स को चाहते हैं कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट से तेजी से ले, तो हम क्या करेंगे? यस यस, 63% जवाब आया है अंडर द फैन। उसके सामने हम पंखा चला देंगे, है ना। फैन चलाएंगे तो उसके पत्तियों से प्लांट्स में से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा और बाहर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा और आपका पानी जो है वो बाहर निकलने लगेंगे तेजी से, तो आपका वाटर तेजी से आपको रूट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, है ना। तो अंडर द फैन रखेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट इज। ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिए कि कौन सा वह ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करता है बैक टू द हार्ट। हार्ट में बैक, है ना, हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी कौन करवाता है? यस, सही जवाब है 93% स्टूडेंट्स का वेन। वेन जो है वो ब्लड को कैरीज बैक करवाता है टू द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द इंटायर बॉडी बाय द। अब ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पंपिंग कौन कराता है? ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में हार्ट से पूरे बॉडी में कौन पंपिंग कराता है? यस, वेंट्राइकल्स। वेंट्राइकल्स जो है वो आपको ब्लड को पंप कराते हैं हार्ट टू इंटायर बॉडी। सही जवाब है 87% स्टूडेंट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। अब ये बताइए, ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन। जिस टिश्यूज में ब्लड कम होते हैं, है ना, तो वो किस चीज में रिचर होते हैं, उसमें क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। 67% स्टूडेंट्स का ये जवाब सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what prevents the backflow of blood inside the heart during contraction? बैकफ्लो, ब्लड के बैकफ्लो को कौन रोकता है? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड को बैकफ्लो पीछे की तरफ फ्लो होने से कौन रोकता है? वाल्व्स। यस, वाल्व्स लगे रहते हैं जो कि आपको हार्ट में जो कि बैक फ्लो होने से ब्लड को प्रिवेंट करता है, रोकता है। सही जवाब है वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ टेकन बाय यूरिन इन आवर बॉडी? ऑप्शंस देखेंगे, हमारे बॉडी में यूरिन का करेक्ट पाथ क्या है? बताइए, आप देखिए ऑप्शन और बताइए, करेक्ट पाथ टेकन बाय यूरिन इन आवर बॉडी। यस, सी ऑप्शन सही जवाब है। किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में और ब्लैडर से यूरेथ्रा में, ये है पाथवे ऑफ आपका यूरिन इन आवर बॉडी। याद रखेंगे, किडनी टू यूरेटर, यूरेटर टू ब्लैडर एंड ब्लैडर टू यूरेथ्रा। सही जवाब है 64% स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ऑप्शंस देखिए, अब कौन सा यहां जो आपको दिया गया है ऑर्गेनिजम्स, वर्टिब्रेट ग्रुप दिया गया है यहाँ पर, अब किस वर्टिब्रेट ग्रुप में आपको हार्ट जो है काम नहीं करता है? किस चीज के लिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में पंपिंग करने के लिए। जवाब दीजिए, किस में? यस, सिर्फ और सिर्फ पिस्केस में, पिस्केस ओनली में आपको काम नहीं करता है हार्ट आपको पंपिंग करने का ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और वो ये किस में होता है? ओनली इन द पिस्केस। सही जवाब है 53% स्टूडेंट्स का जवाब आया है मात्र
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। ऑप्शन चेक करिए, कौन सा वेन है जो कि क्लीन ब्लड को लंग्स से हार्ट में ट्रांसफर करता है। कौन सा वेन का काम है क्लीन ब्लड को लंग्स से हार्ट में ट्रांसफर करने का। यस, वेरी गुड, 67% स्टूडेंट्स का जवाब आ गया है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है एक ऐसा वेन है जो कि ट्रांसफर कहाँ से कहाँ कराता है, लंग्स से हार्ट में, है ना। और कैसा ब्लड ट्रांसफर करता है, क्लीन ब्लड, ये साफ ब्लड पर काम करता है पल्मोनरी वेन, लंग्स टू हार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल डजंट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ब्लड वेसल्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता है, दैट मीन्स क्लीन ब्लड को कैरी करता है। यस, 98% स्टूडेंट्स का जवाब आ गया पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वेन जो है वो आपको क्या करता है, सिर्फ क्लीन ब्लड को कैरी करता है, वैसे ब्लड को कैरी नहीं करता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किए हुए है, यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इट हैज बीन फाउंड दैट पीपल लिविंग इन वेरी हाई माउंटेन्स हैव many more red corpuscles in their blood than people living in plains. Which one of the following best accounts for this phenomenon? ऑप्शन देखिएगा, ऐसा देखा गया है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं और ऊंचे जगहों पर रहते हैं, है ना, लिविंग इन हिल प्लेन्स की तुलना में जो माउंटेन्स पर रहते हैं, है ना, वेरी हाई माउंटेन्स पर रहते हैं, उनकी बॉडी में रेड कॉर्पस्कल्स ज़्यादा पाया जाता है इन देयर ब्लड। और उनका गाल देखिएगा ना तो लाल लाल रहेगा, है ना, उनके गाल पर लाल लाल चित्ते भी रहेंगे। वो क्यों होता है, आप ऑप्शन रीड कीजिए और बताइए मेरे को। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब आया है 59% स्टूडेंट्स का, सी ऑप्शन कि द लो एयर प्रेशर रिक्वायर्स मोर रेड कॉर्पस्कल्स टू सप्लाई द बॉडी सेल्स विथ ऑक्सीजन। लो एयर प्रेशर होता है हाई एल्टीट्यूड पर, माउंटेन पर, है ना, वहाँ एयर का प्रेशर कम होता है, जिसके चलते बॉडी में क्या है, ज़्यादा रेड कॉर्पस्कल्स का जरूरत पड़ता है ऑक्सीजन को ढोने के लिए, है ना। तो ये कारण है कि द लो एयर प्रेशर रिक्वायर मोर रेड कॉर्पस्कल्स टू सप्लाई द बॉडी सेल्स विथ ऑक्सीजन। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शंस मैंने दिया है और इसे बताइए कि फ्लोएम जो टिश्यू होता है प्लांट्स में वो किसके ट्रांसपोर्ट के रिस्पॉन्सिबल है। यस, 99% स्टूडेंट्स का जवाब आया इस बार, और वो है शुगर। शुगर का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यू। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें है, इन सब में से जवाब दीजिए। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाया जाता है। वेरी गुड, लिजार्ड में। याद रखिए रट्टा मार सवाल है और रट्टे मार सवाल का जवाब वही देते हैं जो रट्टा मार याद करते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट लिजार्ड में पाए जाते हैं। ऐसे तो बायोलॉजी में आपको रट्टा मार करके ही काम चलाना होगा, है ना। In which of the following are the largest amounts of nitrogen extracted from a mammalian body? अब आप बताइए, एक मैमेलियन जो बॉडी होता है, मैमेलियन बॉडी कौन है, हम लोग हैं जो लिविंग बर्थ जन्म देते हैं, है ना, तो बेबी बर्थ जन्म देते हैं वो होते हैं मैमेलियन बॉडी। तो हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी में से, तो बहुत सारी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है। हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्रीथिंग के थ्रू,
है ना, सांस बाहर छोड़ते हैं, स्वीट पसीने निकालते हैं, तो किस में सबसे ज़्यादा है? यस, यूरिन में 100%। यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना, यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है मैमेलियन बॉडी के द्वारा एक्सट्रैक्ट जो होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस? अब कौन सा इन चारों में से है जिसमें साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है ना? आप तो जानते हैं कि एनिमल्स में जो ब्लड होते हैं उसमें किस में नहीं होता है नो न्यूक्लियस? आरबीसीएस में। अब प्लांट्स में किस में साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है? यस, राइट जवाब है सीव ट्यूब्स। 83% स्टूडेंट्स का सीव ट्यूब्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of carrying food from the leaves to other parts of a plant is called? अब जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में किस चीज़ का? फूड कैरिंग का। फूड कैरिंग के प्रोसेस को प्लांट्स में क्या कहते हैं? लीव से अदर पार्ट्स, लीव्स में जो फूड बनता है वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कैरिंग होता है, ढोया जाता है फ्लोएम के द्वारा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, 71% स्टूडेंट्स का जवाब आ गया ट्रांसलोकेशन। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड को हम लोग क्या कहते हैं प्लांट्स में? ट्रांसलोकेशन। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, Which of the following is the only conducting tissues in non-flowering plants? अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स तो दो तरह के होते हैं, एक नॉन फ्लावरिंग एक फ्लावरिंग, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन है जो ओनली कंडक्टिंग टिश्यू का काम करता है? ट्रैकाइड्स। वेरी गुड, ट्रैकाइड्स पाए जाते हैं एज ए कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सही जवाब है, 68% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था और वो सही जवाब है, ट्रैकाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। हमारा जो रूट है, प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स में क्या होते हैं? रूट्स। और वो रूट्स क्या करते हैं? मिनरल्स को और वाटर्स को, वाटर में जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं उसे आपको मूवमेंट कराते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं और किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, कौन सा वह प्रोसेस प्लांट्स में होता है जिसके द्वारा ये आपका वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स रूट से स्टेम की तरफ पहुंचता है? क्या होता है प्लांट्स में जिसके चलते आपका रूट्स जो है जमीन से वाटर का एब्जॉर्प्शन करना शुरू करता है? वेरी गुड, 88% का जवाब आया है ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स में यदि ट्रांसपीरेशन नहीं हो तो उसका रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। ट्रांसपीरेशन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स जो है वो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव वॉल्व्स? ऑप्शन देखिए, किसके पास वॉल्व्स नहीं होते हैं? तो किसके पास? यस, कैपिलरीज हैव नो वॉल्व्स। कैपिलरीज हैव नो वॉल्व्स। कैपिलरीज को कोई वॉल्व्स नहीं होता है ना। हार्ट में होते हैं, आर्टरीज में होते हैं, वेन्स में होते हैं, इन तीनों जगह वॉल्व्स पाए जाते हैं, लेकिन कैपिलरीज हैव नो वॉल्व्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लांट्स में जो एनर्जी बनता है ना, और वो एनर्जी स्टोर्ड होता है, प्लांट्स में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है? किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होता है? यस, सही जवाब है 57% का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के थ्रू, है ना, क्योंकि वो एटीपी के रूप में जो एनर्जी बनता है वो फूड के रूप में स्टोर होता है और उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे प्लांट्स में, और उस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट और वुंड इज ब्रॉट अबाउट बाई। हमारा शरीर में कहीं कट हो जाता है या वुंड होते हैं, घाव होते हैं, तो वहाँ ब्लड का थक्का जम जाता है जिसे कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के थक्के जम जाएंगे और ब्लड निकलना बंद होता है। तो वो किसके द्वारा होता है? ब्लड में कौन सा चीज़ मौजूद रहता है जो ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कराता है? यस, सही जवाब है प्लेटलेट्स। 60% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है प्लेटलेट्स, सही जवाब है। ओके, प्लेटलेट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। ब्लड वेसल जो होते हैं जो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट कैरी कराते हैं कौन? यस, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराना, और पल्मोनरी वेन जो होते हैं वो आपको लंग्स से हार्ट में ट्रांसफर करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। वह इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, कहते हैं ना मम्मी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मेजर कराओ, नापवाओ, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है डॉक्टर? जवाब दीजिए। यस, लंबा चौड़ा जवाब है स्फाइग्मोमैनोमीटर, सही जवाब है। 86% स्टूडेंट्स का स्फाइग्मोमैनोमीटर उस कहते इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड। आपके ह्यूमन सिस्टम में, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी यूनिट है उसे क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, नेफ्रॉन कहते हैं। 70% स्टूडेंट्स का जवाब आया है और ये सही जवाब है कि एक्सक्रीटरी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the substance which is not reabsorbed into the blood capillaries surrounding the tubule of a nephron is mainly। जवाब दीजिए, कौन सा चीज जो है नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल होते हैं और उसमें जो उसके सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, है ना, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन को जो ब्लड कैपिलरी सराउंडेड रहते हैं वो उसे रीएब्जॉर्ब नहीं करते हैं नेफ्रॉन से, है ना। नेफ्रॉन के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी मौजूद है वो आपको नेफ्रॉन में से पुनः एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इन चारों में से किसको? यस, यूरिया को। यूरिया को ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसे नेफ्रॉन में छोड़ देते हैं, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में, और वो फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में। वो क्या करते हैं? ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का और वाटर का। इन तीनों का तो एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन यूरिया को एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the procedure of cleaning the blood of a person by using a kidney machine is known as। अब जो किडनी मशीन के लगा करके ब्लड पर्सन के ब्लड को क्लीन किया जाता है, जिसका किडनी काम नहीं करता है ना, बहुत सारे लोगों का किडनी काम नहीं करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे? अच्छा, डायलिसिस पर है ना, ओहो उसके तो अंकल डायलिसिस पर हैं, तो वो उस मशीन को क्या कहते हैं? डायलिसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस, जिसमें किडनी मशीन के द्वारा, ठीक है, किडनी मशीन होता है जिसके द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और उसमें से यूरिन को बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एन अर्थवॉर्म आर। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? जवाब दीजिए। यस, जवाब दिया आ रहा है, वेरी गुड। 66% का आया जवाब नेफ्रीडिया, सही जवाब है।
अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है क्या? नेफ्रीडिया, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स इन आवर ब्लड विच डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर। हमारे बॉडी में कौन सा सेल्स है, हमारे बॉडी के ब्लड में कौन सा सेल्स है जो कि डिजीज को, जिस डिजीज को, जो डिजीज कराता है, जो जर्म्स डिजीज कराएगा, तो उस जर्म्स को कौन मारता है ना? जर्म्स किलर कौन है हमारे बॉडी में? WBCS है ना। हमारे बॉडी के ब्लड में रहता है वाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, जिसे कहते हैं WBCS। ये क्या है? जर्म्स किलर है ना, जर्म्स को मारता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the wave of expansion of an artery when blood is forced into it is called, क्या कहते हैं उसे? बताइए। the wave of expansion of an artery when blood is forced into it is called, क्या कहते हैं? पल्स। यस, उसे कहते हैं पल्स, जिसके द्वारा हम लोग ब्लड फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना, और वो एक वेव की तरह होता है। Okay, next question. In autotrophs, water is transported through. ऑटोट्रॉप्स में वाटर ट्रांसपोर्टेड होते हैं किसके थ्रू? ये बताइए मेरे को। यस, जाइलम के थ्रू, सही जवाब है। जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो लास्ट रखेंगे, उसके बाद अब अगले चैप्टर में, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा, एन एनिमल हैविंग डबल सर्कुलेशन इन अ 3 चैम्बर्ड हार्ट इज। जवाब दीजिए, कौन सा एनिमल है जिसके पास डबल सर्कुलेशन होता है और उसके 3 चैम्बर्ड हार्ट में, उसके 3 चैम्बर्ड हार्ट में डबल सर्कुलेशन किस एनिमल्स में होता है? यस, जिससे हम लोग बहुत डरते हैं, दैट इज स्नेक, सांप, है ना। स्नेक के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें डबल सर्कुलेशन होते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाइम इज ओवर, गुड बाय।